भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रख करेंगे, आंखें ढके और आ जाएं वापस। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? एनीवन? किसी को भी नहीं पता कहाँ तक कर लिया था? नहीं मैम, वो माइक नहीं ऑन हो रहा था। नाड़ी शुद्धि तक कर लिया था मैम। नाड़ी शोधन कौन से चैप्टर तक हो चुका था? नाड़ी शुद्धि शरीर की स्थिति पे हम कर रहे थे, 12 मात्राओं में हम सबको कर लिया था। 12 में तो कल हमारे द्वितीय पूरा हो गया। द्वितीय चैप्टर हमारा पूरा हो चुका था। फर्स्ट और सेकंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ जी। तो वशिष्ठ संहिता का जो ग्रंथ काल है 1150 ईस्वी है। इसमें दोनों हैं, ज्ञान और कर्म, दोनों ही प्रकार के कर्म बताए गए हैं। फिर कल हमने प्रथम अध्याय हम पढ़ चुके हैं, कर्म के प्रकार, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, ये सब प्रथम अध्याय में ये पढ़ चुके हैं। कल हमने द्वितीय अध्याय पढ़ा था, नाड़ी, देह मध्य, कंद, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण पढ़े थे। आज हम तृतीय अध्याय पढ़ेंगे, प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद व मर्म स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। और शॉर्ट में देख लेते हैं हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। तो कर्म के प्रकार हमने पढ़े थे, प्रवर्तक और निवर्तक कर्म। इसमें भी निवर्तक कर्म के 2 प्रकार थे, बाह्य निवर्तक और अभ्यंतक निवर्तक। और श्रेष्ठ बताए गए अभ्यंतक निवर्तक कर्म को बताया गया है। ज्ञान के स्वरूप को यहाँ पर अष्टांग बताया गया, अष्टांग योग को बताया गया है। 10 प्रकार के यम, 10 प्रकार के नियम और 10 प्रकार के यहाँ पर आसन बताए गए हैं। और यहाँ पर जो भद्रासन है, भद्रासन में विष को दूर करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, मयूरासन में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट हमने कल पढ़ा था द्वितीय अध्याय। इसमें हमने नाड़ी, हमने पूरे शरीर, हमारे 96 अंगुल हमारे पूरे शरीर की माप है। प्राण इसमें जो शरीर से बाहर निकलता है वह 12 अंगुल तक निकलता है, यहाँ पे बताया गया। देह मध्य कहाँ पर है ये बताया था। कंद कैसा है, 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ यहाँ पर बताया गया। कुंडली 8 प्रकृति वाली बताई गई है और ये जगती किससे, अग्नि तत्व से जागृत होती है। 14 नाड़ियां बताई गई है, मुख्य नाड़ियां 14 हैं। ये अश्वत्थ दल के समान यहाँ पर बताई गई हैं और इनकी स्थान बताया गया है। सुषुम्ना को सूक्ष्म, अव्यक्त, वैष्णवी, विश्व तत्व और प्रापक इसमें बताया गया है। फिर वायु के स्थान इसमें कुछ अलग अलग जगह पे बताए गए हैं। और फिर योग स्थान बताए गए, फल मूल जल से भरा हुआ ऐसे तपोवन में हमें जाना है, त्रिकाल स्नान करने के लिए बोला गया है। फिर नाड़ी शुद्धि की विधि है, 12 मात्रा से यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। और यह 3-4 वर्ष भी लग सकते हैं और 3-4 महीने में भी नाड़ी शुद्धि हो जाती है, साधक के कैपेबिलिटी के अनुसार वह हो सकता है। और प्रतिदिन त्रिकाल 3 बार करने के लिए कहा गया है और टोटल हो गया 36 बार करने के लिए कहा गया है। फिर नाड़ी शुद्धि के चिन्ह यहाँ पे 4 प्रकार के बताए गए, शरीर में हल्का पर, शरीर में क्रांति, जठनाग्नि, निवर्ण, नाद। आज हम तृतीय अध्याय पढ़ेंगे। इसमें प्राणायाम आ जाएगा, प्रत्याहार आ जाएगा, नाद और मर्म। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी मैम। स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा? हाँ जी। चलिए ठीक है, थर्ड अध्याय हम शुरू करते हैं। तो तृतीय जो अध्याय है प्राणायाम, इसमें आपका ओमकार प्राणायाम का वर्णन किया गया है। प्राणायाम, यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, प्राण और अपान का उचित संयोग। जब दोनों प्राण और अपान उचित संयोग से होंगे, जब इनका संयोग अच्छे से होगा
तो यहाँ पर प्राणायाम कहा गया है। तो ये रेचक, पूरक और कुंभक, इन तीनों से ही प्राणायाम बनता है, ये बताया गया। रेचक, पूरक, कुंभक से ही बनता है। तो ओम जो है वह 3 वर्ड है इसमें, अ, उ और मो वर्ड है, 3 वर्ड से बना हुआ है। वेदों में इन्हें स्वर कहा गया है, वेदों में इन्हें क्या कहा है, स्वर कहा गया है। और उपनिषदों में इन्हें आधारभूत कहा गया है। किन्हें कहा गया है बताएं? आ ओ म, जो मात्रा है मतलब। म को बोला गया है, ठीक है। तो उपनिषदों में तो इसे आधारभूत कहा गया है और वेदों में इसे स्वर कहा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो अ है, अ को क्या है, सृजन करने वाला, और उ मतलब धारण करने वाला, और म मतलब उपसंहार करने वाला। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी हम ले सकते हैं। सृजन कौन करता है? ब्रह्मा जी। धारण करते हैं, ये जो पालन करते हैं वे हो गए विष्णु जी, और जो संहार करते हैं वो हो गए आपके रुद्र या शिव जो बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये ओके है स्लाइड। नो मैम, मैम आपने अभी कहा आधारभूत कैसे कहा, तो उसमें आपने सिर्फ म बताया, तो जो मैंने वो म बोला, तीनों बोले, ये तीनों नहीं है, सिर्फ एक है। तीनों है, औ उ म तीनों तीनों है। आएगा, ओम आएगा, पूरा आएगा। हाँ जी, मुझे लगा कि शायद मेरी बात आवाज नहीं आई होगी, पर ओम मैंने पूरा तीनों आएगा, बोले थे। तीनों ही आएगा। जी ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ओमकार प्राणायाम है। अलग अलग जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात कही गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। जो अ मात्रा है, अ मात्रा की जो देवी हैं वे गायत्री देवी यहाँ पर बताई गई हैं। इनका जो वर्ण है वह लाल रंग का बताया गया है गायत्री देवी का। और जो इनके वाहन है, वाहन यहाँ पर हंस बताए गए हैं। और जो इनका अस्त्र है, अस्त्र मतलब यहाँ पर जो इनका अस्त्र है वह दंड यहाँ पर बताया गया है। और इनकी आयु भी यहाँ पर बताई गई, ये किस तरीके की है, 16 वर्ष की है, बाला है, मतलब कि किशोरावस्था की जो अवस्था है उसको बताया गया, 16 वर्ष की ये है यहाँ पर। और जो मात्रा ऊ में देवी कौन सी है, लक्ष्मी है। वर्ण कैसा इनका, शुक्ल है, मतलब कि सफेद रंग के, सफेद रंग की है यहाँ पर। वाहन जो है वह गरुड़ है। अस्त्र कौन सा है, इनका चक्र यहाँ पर बताया गया है। और ये इनकी आयु 30 वर्ष की है और ये युवती है। तो इसको हम को रिलेट किससे कर सकते हैं? दलों से, जो ब्रह्मा, पेटल्स होती हैं। विष्णु जी से। विष्णु जी का जो वाहन है वे क्या है? नहीं मैं ये जो आपने उनका वाहन गरुड़ है, पर हम्म, मुझे लगा आप 16-30 से पूछ रहे थे। तो आपने आंसर क्या दिया था? दल, जो पेटल्स होते हैं। पेटल्स। अच्छा। और जो चक्र है वह भी विष्णु जी का अस्त्र है। तो इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। इसमें आपको एक कलर याद करना पड़ेगा, वर्ण, और गरुड़ और चक्र से आप याद कर सकते हैं लक्ष्मी जी पत्नी किसकी है, विष्णु जी की है। तो इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। तो इसकी आयु 30 वर्ष यहाँ पर दी गई है और ये युवती है। लास्ट आ जाता है आपका माँ। माओ में आपकी सावित्री देवी है यहाँ पर। वर्ण इनका शुक्लांडी है, मतलब जो भी इनके अंग है वे सफेद रंग के हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। शुक्ल है जिनके अंग, सफेद है जिनके अंग, ऐसे हैं, ऐसे वर्ण वाली हैं। वाहन इनका वृषभ है। और अस्त्र इनका शूल, शूल भी दिया गया, और त्रिशूल इसका मतलब हो गया शूल है। और जिनको इनकी आयु यहाँ पर 50 वर्ष दी है, 50 वर्ष से अधिक ही बताई गई है, वृद्धा यहाँ पर बताई गई है। और जो आपका मौ है, मौ में ये सरस्वती माहेश्वरी पश्चिमा नाम से भी जानी जाती है। ये सावित्री देवी के लिए ही बोला गया यहाँ पर। ये सरस्वती माहेश्वरी पश्चिमा नाम से भी जानी जाती हैं। सावित्री को यहाँ पर त्रिलोचनी भी कहा जाता है, जिनके 3 लोचन है। लोचन मतलब क्या हो जाता है आपकी, लोचन मिस नयन। नयन। आंखें। स्त्री मतलब आंखें। जिनके 3 नयन हो, ठीक है, कहा जाता है, यानी 3 नेत्रों वाली होती हैं। और किसके होते हैं 3 नेत्र? शिव जी शंकर के। जी। शिव जी के। तो यहाँ पर उनसे याद कर सकते हैं। उनका वाहन भी वृषभ है और उनका अस्त्र भी त्रिशूल है, शूल या त्रिशूल। और ये उनकी पत्नी भी सावित्री। इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये तीनों अक्षर ही 3 कारण कहे गए हैं। इन तीनों के मूल कारण आभा स्वरूप ब्रह्म ही है। यहाँ पर जो इन तीनों का मूल कारण ब्रह्म को बताया है, ब्रह्म स्वरूप है जो सभी के कारण यहाँ पर बताए गए हैं। विद्वान लोग ओमकार को एकाक्षर प्रणव ज्योति भी कहते हैं। इसको प्रणव ज्योति भी कहा जाता है, अ उ और म को।
एकाक्षर को। जब ये एक अक्षर में बन जाते हैं अ, उ और म को, तो इसको प्रणव ज्योति भी कहा जाता है। ऐसा समझकर ओमकार युक्त रेचक, पूरक, कुंभक इन तीनों से विधि पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके है। ये वाली स्लाइड सभी को ओके है तो बता देंगे। जी मैम। मैम लेकिन यहाँ पे वर्षों से क्या तात्पर्य निकाले हम? किससे? वर्ष 16 वर्ष, 30 और 50। 16 वर्ष दिए गए, ये बाला स्वरूप है। सबसे पहले गायत्री को बाला स्वरूप में माना गया, मतलब कि छोटी अवस्था का, बचपन की जो अवस्था है या किशोरावस्था है उसको माना गया है। फिर सेकंड में आ गई आपकी युवती अवस्था, जो लक्ष्मी जी हैं उनको यहाँ पर युवती बताया गया है, और जो सावित्री है इनको यहाँ पर वृद्धा बताया गया है, ओल्ड एज। तो लेकिन इससे लेकिन हमें मतलब क्या मिलेगा, मतलब क्या समझ आ रहा है हमें इससे? एज समझ को में आ रहा छोटी है एज कि तक। आपको उन गायत्री जो है उनका उस वाले रूप का, आपको स्वरूप का ध्यान करना है ना। और जो लक्ष्मी अच्छा। जी भी है उनका 30 वर्ष की युवती का ध्यान करना है, और जो सावित्री है उनका उस उम्र का व्यक्ति का ध्यान करते हुए आपको ओमकार प्राणायाम करना है। ऑल इन ऑल ये देखा जाए तो एक तरह से पूरे वो हो गया हमारा कि जैसे एक जीवन काल है किसी का। जीवन काल से भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जब हम प्राणायाम करेंगे, हम किसी ना किसी चीज का तो ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर हम जी। जब अ का ध्यान करेंगे तो हमें गायत्री देवी का, वह लाल कलर के वर्ण वाली है, इस तरीके ध्यान करेंगे। और वो किस वाहन, हंस वाहन पे बैठी है, उनके हाथ में दंड है, और आयु उनकी 16 वर्ष है। इस तरीके का ध्यान करते हुए हम ओमकार प्राणायाम का ध्यान करेंगे ना। जी ठीक है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। फिर यहाँ पे ओमकार प्राणायाम की एक और विधि दी गई है रेशो के हिसाब से। तो पूरक, जब हम श्वास को भरेंगे 16 मात्रा से यहाँ पर बोला गया है। और नाड़ी कौन सी आपकी? ईड़ा नाड़ी से अपने श्वास को भरना है। अक्षर कौन सा हो गया इसमें? अ अक्षर है। और वायु कहाँ जाएगी आपकी? पेट में भरने के लिए कहा गया है। फिर कुंभक करेंगे। कुंभक में आपकी मात्रा हो जाएगी आपका 64 मात्रा को आप तक श्वास को रोकना है। इसमें नाड़ी तो कोई यूज नहीं होगी, इसमें अक्षर ऊ हो जाएगा, ऊ अक्षर का ध्यान रहेगा, और वायु पेट में ही रहेगी। और फिर जब रेचक करेंगे, रेचक मात्रा 32 मात्रा तक आपने श्वास को बाहर निकालना है। और फिर पिंगला नाड़ी से निकालने के लिए कहा गया है। अक्षर इसमें म है, और वायु पेट से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार पुनः पुनः ईड़ा के द्वारा पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन 16 प्राणायाम करने के लिए करना चाहिए, ऐसा बोला गया। प्रतिदिन 16 प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ा था? नाड़ी प्राणायाम, से नाड़ी 36 शुद्धि। टाइम नाड़ी बोला। शुद्धि जी। कितनी बार करने के 12 लिए कहा गया था? 12 मात्रा 36 टाइम। कहा गया था। और एक दिन 36 कितनी बार करने के लिए कहा गया है? 36 करने के लिए 36 कहा गया है। 3 बार। तो आपका ओमकार प्राणायाम है, ओमकार प्राणायाम को यहाँ पर 16 बार करने के लिए कहा गया है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर ओमकार प्राणायाम का लाभ बताया गया है इसमें। 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। भ्रूण हत्या कौन बताएगा? बच्चे का जो गर्भ छोटा में जो बालक होता है। हाँ, गर्भ में। गर्भ में ही जो बालक की हत्या कर दी जाती है उसे भ्रूण हत्या बोला जाता है। तो 1 मास में ही, जब 1 मास में ही ओमकार प्राणायाम को हम करेंगे तो वह भ्रूण हत्या जैसे पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। नरक से मुक्ति मिल जाती है, परम गति की प्राप्ति होती है। संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम ही तारक है। जो संसार समुद्र में, इस जगत में, ये इस बाह्य जगत में जो डूबे हुए लोग हैं उनके लिए तारक, उनको उबारने वाला ये है प्राणायाम ही है। ओमकार प्राणायाम ही, ऐसा बताया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ये स्लाइड ओके है? जी मैम। क्वेश्चन जी देख मैम। लेते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है? प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि? प्राणायाम। प्राणायाम। तो यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ। ठीक है, ये 2020 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर प्राणायाम है। यहाँ पर जो हमारे प्राणायाम होते हैं, यहाँ पर अधम प्राणायाम को यहाँ पे कनिष्ठ प्राणायाम बोला गया है वशिष्ठ संहिता में। कनिष्ठ प्राणायाम से पसीना पसीना निकलने वाला होता है।
मध्यम प्राणायाम में कंपन उत्पन्न करने वाला होता है और उत्तम प्राणायाम शरीर को ऊपर उठाने वाला होता है। ये तो सारी चीजें वही हैं, बस यहाँ पर अधम की जगह यहाँ पर कनिष्ठ आया हुआ है। ठीक है। उत्तम प्राणायाम सिद्ध होने से देह के अंदर प्राण का लय हो जाता है। जब हमारा उत्तम प्राणायाम, सर्वश्रेष्ठ हमारा प्राणायाम होता है उत्तम प्राणायाम, तो जब ये सिद्ध हो जाता है तो देह के अंदर प्राण का लय हो जाता है, श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है और साधक केवल कुंभक करने में समर्थ हो जाता है। जो हमारा प्राण का लय हो जाता है, मतलब जो हमारा ईड़ा और पिंगला से जो प्राण है वह सुषुम्ना की ओर जागृत हो जाता है। ऐसी जो अवस्था है वह साधक के लिए केवल कुंभक की करने में समर्थ हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सहित कुंभक जो होता है जिसमें रेचक व पूरक हो उसे सहित कुंभक बोला जाता है, और केवल कुंभक जिसमें सिर्फ कुंभक ही होता है, जिसमें हम वायु को रोक सकते हैं, ऐसे कुंभक को हम केवल कुंभक कहते हैं। यहाँ पे केवल कुंभक के लाभ दिए गए हैं। तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है जो केवल कुंभक को सिद्ध कर लेता है। मन की इच्छित तीव्रता मिलती है। जैसे मन की इच्छित, मन में तभी हम कुछ सोचते हैं, उसमें थोड़ी देर के बाद हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, उससे कुछ देर बाद हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। तो मन से इच्छित तीव्रता मिलती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, या इस तरीके से ले सकते हैं। मन की इच्छित तीव्रता मिलती है। बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाते हैं। बुढ़ापे में क्या क्या चिन्ह आ जाते हैं? वलित पलित भूलना, वलित और पलित रोग हो जाते हैं। जैसे आपके बाल पकने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, इस तरीके से रोग हो जाते हैं। रोग मतलब कि इस तरीके के लक्षण आ जाते हैं, तो वह सब ये चिन्ह इससे नष्ट हो जाते हैं आपके केवल कुंभक से। और नाद की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। तो ये 4 लाभ आपके केवल कुंभक के बताए गए हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था 2023 में ही। आप ये वाली स्लाइड सभी को ओके है तो हम आगे बढ़े। जी मैम। तो वसी संहिता में जिन कुंभकों का वर्णन है वे हैं उज्जाई, केवल, भ्रामरी और सहित। इसमें आंसर ही आ गया है, ये थोड़ा वो हो गया है सेकंड ऑप्शन डी और डी। ऑप्शन इसमें। तो ये हो गया आपका केवल और सहित। तो यही 2 प्राणायाम का इसमें चर्चा है, केवल और सहित। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। बी एंड डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्राणायाम प्राण जय या वायु जय, इस यहाँ पर बोला गया है। प्राण को वश में करने का उपाय यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो प्राणायाम प्राण जय की भी विधि यहाँ पर बताई गई है। तो वायु से इधर उदर को सम्यक रूप से भरकर, तो हमें श्वास लेना है और अपने उदर को सम्यक रूप से भरकर, जितना भी श्वास आराम से आपका आ सकता है उतना आपको श्वास को भरना है। भरकर पाद अंगुष्ठ, आपके पैर के अंगूठे को नाभि अथवा नासाग्र पर ध्यान करें। 3 जगह बताया गया है यहाँ पर। पाद अंगुष्ठ, नाभि अथवा नासाग्र पर ध्यान करें। और फिर उसके बाद बताया गया है यहाँ पर नाद के लिए भी बताया गया है, और प्राण के वश में भी हो जाता है ये बताया गया। तो इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर, इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? इंद्रियों के विषय क्या हैं? हम जो भी हम अपने ज्ञान इंद्रियों से देख सकते हैं। इंद्रियों से हम देखते हैं, जैसे आंखों से देखना, तो देखना, आंखों से सुनना, स्पर्श करना, ये सभी। अपने इंद्रियों से मतलब कि अपने अंदरी को लौटा लेना। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर, आंखों का कार्य क्या है? देखना। तो उनको बाहरी रूप से नहीं देखना और अपने ही अंदर आंतरिक उनको करना है। तो इस तरीके पे अपनी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर अग्नि स्थान अर्थात नाभि में स्थापित करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जो कुंडली का है स्थान है वह कहाँ पर बताया गया है? वशिष्ठ संहिता में कुंडली का स्थान क्या है? नाभि। नाभि के आसपास बताया गया है। तो अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर अग्नि स्थान अर्थात नाभि में स्थापित करें। तदन मतलब कि उसके बाद कर्णादि ज्ञानेंद्रियों को, जो दोनों आपके कान हैं, उनको दोनों हाथों से सम्यक ढंग से अर्थात कानों को अंगूठों से, आंखों को तर्जनी से और दोनों नासा रंध्रों को मध्यमा उंगली द्वारा बंद करें। तो ये कौन सी मुद्रा होगी आपकी? षण्मुख।
षण्मुखी षड्मुखी मुद्रा। मुद्रा हो गई। तो यहाँ पर षड्मुखी मुद्रा लगाने के लिए कहा गया है। यह परिणाम स्वरूप नादो उत्पत्ति के रूप में फलित होता है। मतलब कि इस तरीके से हम षड्मुखी मुद्रा लगाकर अगर हम नाद को सुनने का अभ्यास, इस तरीके का जब हम अभ्यास करेंगे तो उसके स्वरूप क्या होगा, नाद की उत्पत्ति हो जाएगी। नाद की उत्पत्ति होगी और यह नाद स्फटिक मणि के समान स्वच्छ होता है। यहाँ पे स्वच्छ कर लीजिएगा, स्फटिक मणि के समान होता है, यहाँ से यहाँ पर बताया गया है। तो जब नाद उत्पत्ति होगी तो वहां पर 3 प्रकार की ध्वनियां यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले ध्वनि शंख की यहाँ पर बताई गई है, फिर यहाँ पर मेघ गर्जना की यहाँ पर बताई गई है, और 3rd नंबर पे आपके पर्वतीय झरनों की बताई गई है। पर्वतीय झरनों की ध्वनि के समान होती है और यह वायु जय के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको ही वायु जय या प्राणायाम जय ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे नाद का क्रम वैसे देख लेते हैं। सबसे पहले शंख की ध्वनि, फिर मेघ की ध्वनि, और फिर पहाड़ से गिरते हुए झरने के समान इससे वायु स्थिर हो जाती है। ऐसा करने से वायु स्थिर हो जाती है या वायु जय हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर यहाँ पर वशिष्ठ संहिता में स्वस्तिकासन की तरह और हठ प्रतिपिका का जो सिद्धासन की जो आपकी अवस्था है वह उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बैठकर गर्दन, मस्तक, स्कंद, स्कंद मतलब शोल्डर। गर्दन, मस्तक, कंधे, पीठ और पेट को सीधी अवस्था में रखें। आंखों को दाएं टखने पर देखें। तो आंखों से कहाँ देखना है, अपने दाएं टखने पर देखना है। राइट टखने पर देखें। मन ही मन ओमकार का उच्चारण करें, और मन ही मन ओमकार के उच्चारण करने के लिए कहा गया है। इससे प्राण वायु अग्निमंडल में पहुंचकर वहीं अग्नि के साथ स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर अग्निमंडल में क्या है, आपकी कुंडली है, कुंडली के बारे में, वहीं पर अग्नि के साथ स्थिर हो जाती है। जब तक अग्नि वश में ना हो तब तक अस्थिर चित्त वाले इस प्रकार से अभ्यास करें। तो जब तक वहां पर अग्नि मंडल में जब आपकी समान वायु एक्टिवेट हो जाएगी, तो जब तक वह अच्छी तरह एक्टिवेट नहीं होती तब तक अस्थिर चित्त वाले, मतलब जिनका चित्त स्थिर नहीं रहता, तब तक वह इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है, जब तक अच्छे से वह प्रज्वलित ना हो जाए। तब प्राण को धीरे धीरे वहनी मंडल से ऊपर ले जाएं और नाभि को देखते हुए, पहले कहाँ देखना है, दाएं, आपको दाएं टखने पर देखना है। उसके बाद नाभि को देखते हुए मन में ओमकार का जप करें। अपान प्राण नाभि के मध्य में धारण से ही वायु कुंडलित की ओर जाती है और अग्नि भी वहां प्रज्वलित होती है, तब कुंडली जागरण होती है। तो कुंडली जागरण के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट किससे करना है, पहले आंखों से दाएं टखने को देखना है, फिर मन ही मन ओमकार का उच्चारण करना है। उसके बाद फिर अपने जो प्राण है उसको ऊपर की ओर उठाना है, स्थिर करना है। जब वह स्थिर हो जाएगा तो फिर नाभि में आपने अपने ध्यान को एकाग्र करना है, वहां पर ओम का जप करने के लिए कहा गया है। और फिर प्राण नाभि के मध्य, जब यहाँ पर मध्य में आ जाएगा समान वायु में, तो वायु कुंडली की ओर जाती है और अग्नि वहां पर प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद आपकी कुंडली जागृत हो जाती है। और फिर आगे बोला गया शरीर को कैसे छोड़ें या त्यागे, ऐसा बताया गया है। ईश्वर रूप एकाक्षर ओमकार का ध्यान करते हुए चित्त के द्वारा मस्तक आकाश में मतलब कौन सा स्थान हो जाएगा, हमारी पिनियल ग्लैंड सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार या आज्ञा चक्र के यहाँ पर मस्तिका आकाश में मस्तिष्क में प्राण को ले जाकर शरीर को छोड़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शरीर को छोड़ने की विधि भी बताई गई है, किस तरीके से शरीर को छोड़ना है, और ये हो जाएगा आपका कुंडली जागरण का। ठीक है, कुंडली कैसे जागृत होती है, तो ये 2 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके है, जी मैम। मैम इसमें अपान वायु को अग्निमंडल में पहुंचाना यही बोला है ना? हाँ, अपान वायु तो नीचे ही रहती है ना, नाभि तक लाना, समान के साथ मिलाना है, ऐसे बोला है। समान के साथ मिलाना नहीं बोला, यहाँ पर जो आपकी प्राण है ना, प्राण या अपान वायु को अग्निमंडल में, जो आपकी अपान वायु है उसको ऊपर की ओर लेके आना है समान वायु में। तो प्राण को भी आप अग्निमंडल
अग्निमंडल से ऊपर नहीं लेके जाना, मीन्स यहाँ पर ये बता रहा है ग्रंथ की ये सिर्फ नाभि मंडल में से वहीं तक लेके जाना। नाभि पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर जो कुंडली का जो स्थान बताया गया वह नाभि के पास बताया गया है ना। तो नाभि के यहाँ पर ही तो जब आपकी कुंडली अग्नि जागृत होगी तभी तो कुंडली जागृत होगी ना। वहां पर अग्निमंडल में नाभि में जब आपकी क्या बोलते हैं प्राणों की जो गर्मी होगी उससे बाद ही कुंडली जागृत होगी ना। जब नहीं, प्राणों एक्चुअली से में अगर ग्रंथ जो सारे ग्रंथ है मूलाधार चक्र बताते हैं कुंडली वहां पर वहां से उठाई जाती है, तो यहाँ पर नाभि बता रहे हैं, मीन्स ये है। हाँ हाँ, यहाँ पे नाभि बताया गया है। कल हमने पढ़ा था ना, कंद और नाभि का स्थान पढ़ा था। और मैम वहीं पे प्राण भी बताए, जो प्राण वायु है ये कंध मुख और हमारे नाभि में ही बताई है, तो इसलिए शायद यहाँ से। हाँ जी, ठीक है। जी। फिर यहाँ पर प्रत्याहार 4 प्रकार के बताए गए हैं। और कहाँ एक से ज्यादा प्रत्याहार और किस टेक्स्ट में बताए गए हैं? मैम उसमें बताया है, गीरण संहिता में बताया है। गणेन संहिता में बताए गए हैं। और नहीं याद आ रहा अभी। गोरख संहिता, गोरख संहिता में भी आपके एक से ज्यादा प्रत्याहार बताए गए हैं। और आपका शिष्य सिद्धांत पद्धति आप आगे पढ़ेंगे, उसमें भी एक से ज्यादा प्रत्याहार का हमें वर्णन मिलता है। और जो वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता में आपके 4 प्रकार के प्रत्याहार बताए गए। तो विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरने वाले इंद्रियों का उससे बलपूर्वक पीछे लौटाना ही यहाँ पर प्रत्याहार है। मतलब कि जो आपकी इंद्रिय बहिर्मुखी है उनको अंतर्मुखी कर देना ही यहाँ पर प्रत्याहार बताया गया है। जो कुछ भी दिखाई देता है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही देखें, इससे महात्मा योगियों ने प्रत्याहार कहा गया। मतलब कि इस लोक में जितने भी आपको जीव दिखाई देते हैं उन सभी में एक समान आत्मा को देखना है। सभी जो पुरुष हैं या जो भी मानव है उनमें सभी में एक समान आत्मा को मानना है। इसी को यहाँ पर सेकंड टाइप का प्रत्याहार कहा गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है शरीरधारियों के लिए नित्य विहित कर्मों को बिना किसी आडंबर के अपनी आत्मा में अनुष्ठान करने के लिए कहा गया है। तो शरीरधारी जितने भी शरीरधारी हैं के लिए नित्य विहित कर्म, जो उनके रोज करने वाले जो कार्य हैं, कर्मों को बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बाहरी दिखावे के करने के लिए कहा गया है। तो जैसे दान वगैरह है, बिना किसी आडंबर के करने के लिए कहा गया। जो भी आप कर्म करने हैं यहाँ पर आडंबर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। कर अपनी आत्मा में अनुष्ठान करें, अपनी आत्मा की ओर देखें। ठीक है, उसी को यहाँ पर प्रत्याहार कहा गया है। फिर लास्ट में आपका उत्तम प्रत्याहार, यह है आप पर 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना, फिर एक एक स्थान से उचित रीति से वायु को खींचना होता है, वही उत्तम प्रत्याहार है। यहाँ पर अभी आप आगे पढ़ेंगे 18 प्रकार के मर्म स्थान बताए गए हैं, जो आपके पैर के टो से लेकर आपके ब्रह्मरंध्र तक होता है। ये 18 प्रकार के मर्म हैं। तो इन्होंने बोला गया है उन 18 मर्मों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु को स्थिर करना है और उसके बाद वायु को खींचना है, ब्रह्मरंध्र तक आपके ले जाना है, वही यहाँ पर उत्तम प्रत्याहार कहा गया है। योगी सदा इस तरह के उत्तम प्रत्याहार की प्रशंसा करते हैं और उत्तम प्रत्याहार का लाभ ब्रह्म की प्राप्ति यहाँ पर बताया गया। तो 4 प्रत्याहार है, 4 प्रत्याहारों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम प्रत्याहार को बताया गया और उत्तम प्रत्याहार से क्या हो जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आपके 4 प्रकार के प्रत्याहार हो गया। स्लाइड ओके है तो बताएं, किसी को डाउट है तो वो पूछे। फिर यहाँ पे ये आपके मर्म स्थान है। तो ये आपका हो गया सबसे पहले पादंगुष्ठ, आपका बिग टोज वो हो गया। गुल्फ संधि मतलब हो गया आपका एंकल जॉइंट। फिर हो गया पिंडिका मध्य मतलब हो जाएगा आपका काफ मसल के जो बीच का सेंटर है वो हो जाएगा। जानू मूल हो गया, जानू मतलब हो गया आपका घुटना, जहां से आपका घुटना शुरू होता है वह हो जाएगा आपका जानू मूल। फिर आपका जानू मतलब आपका हो गया घुटना, नी। फिर है उरु मतलब हो गया आपका थाइज के जो बीच वाला पार्ट है उसको बोला गया उरु मध्य, थाइज के बीच वाला पार्ट। पायु मूल हो गया आपका एनस।
देह मध्य, देह मध्य एनएस से ऊपर जो है वह देह मध्य है। फिर आपका 9th नंबर पे लिंग है, 10th नंबर पे आपका नाभि है, नेवल। हृदय मध्य है, हृदय मध्य हो गया आपका। फिर 12 पे हो गया कंठकूप, आपके जो गड्ढे वाला भाग है यहाँ पर, गर्दन के यहाँ पर गड्ढे वाला कंठकूप उसे बोला जाता है। फिर जिह्वा मूल, जहां से आपकी जीभ स्टार्ट होती है। फिर आपका नासा मूल, नाक का, नाक जहां से शुरू होती है वह नासा मूल हो गया। फिर आपका नेत्र प्रदेश हो गया। फिर भूमध्य हो गया, आईब्रो सेंटर, ललाट, फोरहेड हो गया, और ब्रह्मरंध्र हो गया। ये हो गया आपका रंध्र, ललाट से ऊपर, सर के ऊपर यहाँ पे बीच वाला जो भाग है ये हो गया आपका ब्रह्मरंध्र। तो ये आपके 18 मर्म स्थान है। ओके है सभी को? जी मैम। ये यही मर्म स्थान आपने कहाँ पढ़े थे? और गोरक्ष कहीं तो है। सीखो ब्राह्मण उपनिषद। तीशिको ब्राह्मण उपनिषद में आपने पढ़े होंगे मर्म स्थान। ठीक है। और 16 आधार किसमें पढ़े हैं? गोरक्ष संहिता में शायद योग चूड़ामणि और योग गोरक्ष चूड़ामणि। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपके इनको सीक्वेंस आपका आ सकता है, और लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो है नाप भी होता है। तो यहाँ पर जो पाद अंगुष्ठ है वह 0 है। गुल्फ संधि पाद अंगुष्ठ 4.5 अंगुल यहाँ पर बताई गई है। जो पिंडिका मध्य है वह गुल्फ संधि से 10 अंगुल ऊपर बताया गया। शरीर की पूरी माप यहाँ पर दी है, जो 96 अंगुल हमारे शरीर की माप बताई गई है, इसी तरीके से बताई गई है। आगे हमने कल 2nd अध्याय में पूरा पढ़ा था कि हमारे शरीर की माप कितनी होती है, 96 अंगुल होती है। तो यहाँ पर पूरे शरीर की हमें माप दी गई है, आप अपने आप भी नाप सकते हैं। तो पांगस 0 है, तो यहाँ पे जो पाद अंगुष्ठ 4.5 अंगुल क्या हमारे ऊपर होगा, गुल्फ संधि। जो पिंडिका मध्य है गुल्फ संधि से 10 अंगुल ऊपर होगा। फिर जो जानू मूल है वह पिंडिका मध्य से 11 अंगुल ऊपर है। फिर जो जानू है, जहाँ पर हमारा घुटना है, जानू मूल से 2.5 अंगुल ऊपर यहाँ पर बताया गया है। फिर जानू से आपके 9 अंगुल ऊपर आपका उरु मध्य, थाइस के बीच वाला पार्ट यहाँ पर बताया गया है। फिर जो पायु मूल है, उरु मध्य से 9 अंगुल ऊपर बताया गया है। फिर पायु मूल से 2.5 अंगुल ऊपर आपका लिंग हो जाएगा, और देह मध्य से 2.5 अंगुल ऊपर आपकी नाभि हो जाएगी, और लिंग से 10.5 अंगुल ऊपर आपका नाभि हो जाएगी। हृदय मध्य में आपके नाभि से 14 अंगुल ऊपर हो जाएगा, नाभि से 14 अंगुल ऊपर। और फिर हृदय मध्य से 6 अंगुल ऊपर आपका कंठकूप होगा। कंठकूप से 4 अंगुल ऊपर आपका जिह्वा मूल होगा, और जिह्वा मूल से 4 अंगुल आपका नासा मूल होगा, और नासा मूल से आधा अंगुल ऊपर आपका नेत्र प्रदेश होगा, और नेत्र प्रदेश से आधा अंगुल ऊपर आपका भूमध्य होगा। भूमध्य से 3 अंगुल ऊपर आपका ललाट होगा, और ललाट से 3 अंगुल ऊपर आपका ब्रह्मरंध्र होगा। इस तरीके से आपके शरीर में जो 96 अंगुल आपका कल बताया गया था, उस अंगुल का माप भी है, और आपके मर्म स्थान भी बताए गए हैं। ओके है? जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका फैब 2023 में, वस्य संहिता में शरीर में कितने मर्म स्थान बताए गए हैं? 18 मर्म स्थान बताए गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया है। लास्ट अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि आगे पीछे आपको लगा के देख सकते हैं, सीक्वेंस में हमें आपको लगाना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। 16 आधार वाला एक बार क्वेश्चन आ चुका है पहले। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में आपके 5 धारणाएं हैं, ध्यान है, और समाधि बताई गई है। जो 5 धारणा का वर्णन इसमें किया गया है। तो योग शास्त्र के ज्ञाता योगी यम आदि गुण, यम के अलावा और कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं अष्टांग के धारणा तक? नियम, आसन, प्राणायाम। आसन प्राणायाम। तो उसके बाद आ गया आपका प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद हो गया आपका धारणा। तो योग शास्त्र के ज्ञाता योगी यम आदि गुणों, तो अभी जो भी आपके अंग आ चुके हैं से युक्त अपने मन की स्थिरता को धारणा कहते हैं। तो योग शास्त्र ज्ञाता जो योगी हैं, यम आदि गुण, यम के अलावा जो भी गुण से युक्त हो चुके हैं, जो भी आपने अभी तक अंगों को सिद्ध कर लिया है, युक्त अपने मन की स्थिरता को धारणा कहते हैं, यहाँ पर बताया गया है। फिर हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना है, इसे ही धारणा कहा गया है। अंतराकाश मतलब क्या हो जाएगा?
और बाह्याकाश मीन्स हृदय वो की जो हम बात पूरा है पूरे सर जी, ये अंतराकाश या तो फिर ऊपर हो जाएगा जो सहस्त्रार है, या तो हृदय की बात करी तो अनाहत चक्र की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर अंतराकाश का मतलब है शरीर के अंदर के जो पार्ट हैं या शरीर के अंदर जो हमें ध्यान लगाना है उसे अंतराकाश यहाँ पर बोला गया है। और जो बाह्याकाश, बोलिए। अंतराकाश म्हणजे मतलब सूक्ष्म शरीर होगा क्या? सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं आप। मैम ये भी कह सकते हैं कि बाह्य आकाश से व्यान वायु और अंदर की जो प्राण वायु हमारी बाकी की है आंतरिक में, और बाह्य में व्यान वायु, ऐसा हो सकता है। वायु का थोड़ा मुझे डाउट है, इसको मैं क्लियर नहीं कह सकती। अंतराकाश हो सकता है शरीर के अंदर की, और जो हम धारणा करते हैं उसके लिए बोला। धारणा में क्या करते हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं ना, चाहे वह आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। जी। तो हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना ही, इसे ही धारणा कहा गया है। तो हमें ध्यान लगाना स्टार्ट करना है अंतराकाश शरीर के अंदर और बाह्य आकाश मतलब शरीर के बाहर। चिंतन करना, इस तरीके से ध्यान लगाना ही धारणा कहा गया है। और इससे योगी आकाश बिहारी बन जाता है। आकाश बिहारी किससे कह सकते हैं? पृथ्वी से ऊपर उठने वाला जाता है या आकाश में विचरण करने वाला, उसे भी कहा जाता है। तो उससे योगी क्या हो जाता है? आकाश बिहारी बन सकता है। फिर यहाँ पर पृथ्वी, जल, तेज मतलब हो गया आपका अग्नि, वायु और आकाश, इनमें 5 बीज वर्ण ल, लम, वम, रम, यम, हम का चिंतन करना ही धारणा कही गई है। तो 3 चीजें यहाँ पर बताई गई है धारणा के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर ये टेबल से आपको धारणा के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपका पृथ्वी। पृथ्वी में स्थान जो दिया गया है वह पांव से लेकर जानु तक। जानु मतलब आपका हो गया नी तक। आपका पांव से लेकर जानु तक यहाँ पर दिया गया है। इसका बीजाक्षर जो है लम है। जो इसके देवता हैं वो ब्रह्म है, यहाँ पर बताए गए हैं। और जो समय है यहाँ पर 5 घटी है, मतलब कि 2 घंटे तक इसका अभ्यास करना है। सभी में जो समय है वह 5 घटी ही दिया गया है। और जो इसका फल है, तो पृथ्वी पर जब आप धारणा करेंगे तो उसका फल क्या प्राप्त हो जाएगा? पृथ्वी तत्व पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका आप मतलब हो गया आपका जल। तो ये है आपका जानु से मूलाधार तक बताया गया है। इसमें बीजाक्षर वम है, इसके देवता विष्णु है, समय इसका 5 घटी है और इसके फल 2 हैं। एक तो जल तत्व पे विजय प्राप्त कर लेंगे और सभी रोगों से छुटकारा हो जाएगा। तो 2 लाभ यहाँ पर इसके बताए गए हैं। फिर है तेजस। तेजस मतलब अग्नि। मूलाधार से हृदय तक इसका स्थान बताया गया है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं हम। हृदय से जो नीचे नीचे है आपका क्या होता है? समान वायु होती है, और समान वायु में क्या होता है? अग्नि होता है। तो मूलाधार से अग्नि आपका हो जाएगा तेजस। बीजाक्षर हो गया रम और देवता इसके हो गए रुद्र। ये हो गया समय इसका 5 घटी और अग्नि से जलता नहीं है, मतलब कि अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त हो जाती है। फिर है वायु। वायु हो गया स्थान आपका हृदय से भूमध्य तक। फिर इसका बीजाक्षर है यम। इसके देवता है महत। समय इसमें 5 घटी दिया गया है। फल इसके वायु के समान आकाश बिहारी बन जाता है, मतलब कि इसके वायु सिद्धि हो जाती है। फिर नेक्स्ट है आकाश, सबसे लास्ट है। इसका स्थान है भूमध्य से ब्रह्मरंध्र तक दिया गया है। इसका बीजाक्षर हम है। इसमें देवता जो है अव्यक्त है। समय 5 घटी यहाँ पर बताया गया है। इससे क्या होगा फल? योगी जीवन मुक्त होगा। आकाश 5वीं धारणा से सभी दुखों को दूर करने वाली बताई गई है। इसके भी 2 लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। योगी एक तो जीवन मुक्त हो जाएगा और दूसरा क्या है? सभी दुखों को दूर करने वाला यहाँ पर बताया गया है। तो 2 अलग लाभ हमें एक तो जल में मिलते हैं और एक आकाश में मिलते हैं। तो इसमें सभी रोगों से छुटकारा हो जाता है जल से, और आकाश में क्या है? सभी दुखों को दूर करने वाली यहाँ पर बताए गए हैं। और तो सभी वो हो जाएगा कि उस तत्व में विजय प्राप्त कर लेगा। पृथ्वी पे अगर धारणा करेगा तो पृथ्वी तत्व पे विजय प्राप्त कर लेगा, जल तत्व पे विजय प्राप्त कर लेगा, अग्नि पे भी विजय प्राप्त कर लेगा और वायु पर भी, और आकाश वायु के समान आकाश बिहारी बन जाएगा। तो ये आपकी 5 धारणाएं हो गई हैं वशिष्ठ संहिता की। इसमें से किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। आवाज आ रही है मेरी?
जी मैम, नो डाउट। नेक्स्ट, इन पांचों स्थानों में प्राण वायु को धारण करने से योगी अपने आसन और वाहन आदि से किसी के द्वारा चलित नहीं किया जा सकता है। जो इन पांचों स्थानों पर प्राण वायु की धारणा हो जाएगी तो आपको आपके आसन से या वाहन से, जहां पर भी आप बैठे हैं वहां से आपको कोई हिला नहीं सकता है। किसी का माइक है, इसको वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर उससे वहां पे से वह हिला नहीं सकता, ऐसा यहाँ पर बताया गया, जो धारणा को सिद्ध कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्यान। ध्यान चिंतन ही प्राणियों में बंधन और मोक्ष का कारण यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। जो ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा वह ठीक है, जो नहीं कर पाएगा वह बंधन में आ जाएगा। फिर ध्यान अभ्यास के लिए किस किस दो चीजों की जानकारी होती है? ध्यान अभ्यास के लिए किस किस चीजों की जानकारी होती है? तो हमारे शरीर में किन किन चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए ध्यान से पहले ये बताया गया है। तो सबसे पहले मर्म स्थानों, नाड़ियों के संस्थानों, वायु के स्थानों और कार्यों को पृथक पृथक जानकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ध्यान से पहले हमें किन किन चीजों का अभ्यास होना चाहिए या उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो गया मर्म स्थान, नाड़ियां, वायु के स्थान, या क्योंकि यहाँ पर वायु के स्थान अलग अलग दिए गए हैं तो यहाँ पर वायु के स्थान को कार्यों को पृथक पृथक जानकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। गोरख संहिता में क्या बोला गया है, किन की जानकारी होनी चाहिए? 16 आधार, 5 आकाश, 2 उनको क्या लक्ष्य, बोला गया है वहां पर? ज्ञातव्य में दिया हुआ है ना सब। ज्ञातव्य, ज्ञातव्य, ज्ञातव्य बोला गया है। तो वहां पर वो कहते हैं ज्ञातव्य की जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर मन स्थान, नाड़ियां, वायु की जानकारी है, उनका अभ्यास हमें होना चाहिए ध्यान से पहले। तो यहाँ पर निज स्वरूप को तत्व मन से चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। निज स्वरूप मतलब जो कि अपना स्वरूप है। निज मतलब अपना, अपने स्वरूप को तत्वत मतलब हो गया जो ब्रह्म है, ब्रह्म से मन में चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान के दो प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो है सगुण आपके 5 प्रकार का दिया है, और निर्गुण यहाँ पर 1 प्रकार का बताया है। स्लाइड ओके है? जी मैम। नेक्स्ट पहले हम निर्गुण ध्यान को देख लेते हैं। ये 1 प्रकार का है निर्गुण ध्यान। ब्रह्म के समान मैं बनूं, ब्रह्म के समस्त गुण जैसे ज्योतिर्मय, शुद्ध, नित्य, अजर आदि मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा जो ध्यान है उसी को यहाँ पर ऐसी संवेदना होना ही निर्गुण ध्यान यहाँ पर बताया गया है। मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा जो ध्यान है वह निर्गुण ध्यान यहाँ पर बताया गया है। निर्गुण ध्यान में क्या नहीं होता है? आलम्बन, आलंबन नहीं होता है, कोई भी आकार नहीं होता है। सगुण क्या होता है? उसमें आकार होता है, जिस भी चीज की जिसका भी हम ध्यान करते हैं उसका कोई ना कोई आकार होता है। निर्गुण में कोई भी आकार नहीं होता। ठीक है, ओके है निर्गुण ध्यान। और ऐसे ही मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा और हमें कहाँ वर्णन मिलता है? ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद। अहम ब्रह्मास्मि भी है ना, किसी उपनिषद में दिया गया है। जी। बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्य उपनिषद, अभी मुझे उपनिषद का नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो वो किसी में दिया गया सोहम अस्मि है वो ईशावास्य। नहीं। अभी 1 मिनट रुक जाओ। अहम बृहदारण्यक है मैम उसमें। अहम बृहदारण्यक ब्रह्मास्मि। उपनिषद में अहम ब्रह्मा से बृहदारण्यक में है। ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वृद्धारण में है और मांडुक्य में है यह आत्मा ही ब्रह्म है, और मैं ही ब्रह्म हूँ ये है आपका वृद्धारण में। फिर आपका है सगुण ध्यान। तो सगुण ध्यान में यहाँ पर सगुण ध्यान विष्णु जी के करने के लिए कहा गया है ज्यादातर यहाँ पर। तो 5 प्रकार के सगुण ध्यान मुख्यतः हृदय कमल एवं विष्णु के स्वरूप पर आधारित यहाँ पर बताए गए हैं।
तो यहाँ पर हृदय कमल कैसा बताया गया, यहाँ पर 12 अंगुल नाल वाला है। तो यहाँ पर जो ये नाल है ये 12 अंगुल यहाँ पर बताई गई है। 4 अंगुल विस्तार वाला है, तो ये 4 अंगुल विस्तार वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। 8 दल युक्त है, इसमें 8 दल यहाँ पर बताए गए, 8 पंखुड़ियां बताई गई हैं। केसर युक्त कर्णिका है, और जो इसकी कर्णिकाएं हैं वह केसर युक्त यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर हृदय कमल ये है, हृदय कमल किस तरीके से है वह बताया गया है। फिर यहाँ पर विष्णु नारायण की विशेषताएं बताई गई हैं। विष्णु नारायण कैसे हैं, तो वासुदेव हैं, जगन्नाथ हैं, नारायण हैं, चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले हैं, 4 भुजाएं जिनकी हैं, शंख जिनके हाथ में है, चक्र जिनके हाथ में है, गदाधारी हैं, जिन्होंने गदाधारी है, मुकुटधारी हैं, कमल पत्र के समान नेत्र वाले हैं, जिनके जो नेत्र हैं वे कमल के समान बताए गए हैं। पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले हैं, जैसे पूर्णिमा का जो चांद होता है उस तरीके के समान मुख वाले यहाँ पर बताए गए हैं। और पीत वस्त्रधारी हैं, पीले रंग के वस्त्र जिन्होंने धारण किए गए हैं, येलो कलर के वस्त्र जिन्होंने धारण किए हैं, वह विष्णु की ये विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। ओके है। जी मैम। जी मैम। फिर यहाँ पे 5 प्रकार के सगुण ध्यान के बारे में बताया गया है। तो प्रथम सगुण जो ध्यान है, ऊपर दिए हुए विष्णु नारायण, जो ये है सारी जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ऊपर दिए हुए विष्णु नारायण की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 8 दल युक्त अपने हृदय कमल में विराजमान कमल में ध्यान करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर ध्यान में रखते हुए 8 दल युक्त हृदय में कमल का ध्यान करने के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले विष्णु नारायण की जो विशेषता है उनको ध्यान में रखते हुए 8 दल पहले भी बताए हैं, उसी का ध्यान करने के लिए कहा गया। तो ध्यान कहाँ करना है, हृदय कमल पे करना है। तो फर्स्ट क्या होगा, और ध्यान किसका करना है, विष्णु नारायण का करना है। ठीक है। फिर जो द्वितीय है, द्वितीय सगुण ध्यान, हृदय कमल में मध्य में वैश्वानर तथा वात रहित दीप के समान। वात रहित मतलब दीप कैसा होता है, जहां पर कोई भी वायु नहीं होती। वायु में दीपक की लौ कैसे होती है, हिलते रहते हैं। हिलती रहती है। लहराती वात है। रहित में क्या होगी, जो अग्नि होगी या जो दीप की जो ज्योति होगी वो एकदम स्थिर रहेगी। तो वात रहित दीपक के समान अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उस अग्नि शिखा के परम आत्म तत्व को देखते हुए मनोभाव से ध्यान करना है, मन से वहां पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। वैश्वानर अग्नि का ध्यान करने के यहाँ पर कहा गया है। ज्यादातर हम वैश्वानर अग्नि को कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर होती है, नाभि प्रदेश जठराग्नि में को बोलते हैं। नाभि के यहाँ पर जठराग्नि। ज्यादातर बोला गया है, मगर यहाँ पर जो हृदय कमल में बोला गया है, ठीक है, वैश्वानर अग्नि का, उस तरीके वैश्वानर अग्नि जैसी होती है उस तरीके का यहाँ पर ध्यान करने के लिए कहा गया है द्वितीय ध्यान में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तृतीय सगुण ध्यान। इसमें अव्यक्त प्रकाश स्वरूप अपनी आत्मा को भूमध्य पर ध्यान केंद्रित कर यह अनुभव करें, मैं वही हूँ, यह भी सगुण ध्यान कहलाता है। तो अव्यक्त प्रकाश स्वरूप अपनी आत्मा में, तो ध्यान कहाँ करना है, भूमध्य में करना है। किसका करना है, अव्यक्त प्रकाश स्वरूप का ध्यान करने के लिए यहाँ पर करना है। किस प्रकार से करना है, वह प्रकाश स्वरूप वही मैं ही हूँ, ऐसा ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है चतुर्थ सगुण ध्यान। यहाँ पर हृदय कमल में पलावित पुरुष की कल्पना करें। पलावित पुरुष मतलब, पलावित पुरुष जैसे होते हैं क्षीर सागर में, जैसे विष्णु जी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पानी में बहते रहते हैं ना, यस या नो, क्षीर सागर में बहते रहते हैं, वैसे यहाँ पर बोला। और ये इसको पलाविनी मुद्रा से भी हम कर सकते हैं। पलाविनी मुद्रा में क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट होते हैं, तैरते रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर तैरने वाली जो चीज है उसके लिए बोला गया है। तो हृदय कमल में पलावित पुरुष की कल्पना करनी है, मतलब जो विष्णु जी हैं क्षीर सागर में है, और वह इस तरीके से इस तरीके के पुरुष की वहां पर कल्पना करें, जो 16 छंद वाले अधोमुख सिर कमल के चारों तरफ बरसती हुई अमृत धारा से
घिरा हुआ यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हृदय कमल में पलावित पुरुष का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ठीक है, लास्ट है आपका पंचम सगुण ध्यान। यह सूर्य मंडल नाभि स्थान पर ध्यान करें तथा उसमें पद्मासन स्थित यहाँ पर बोला गया है समस्त विश्व को दीप्तिमान करने वाला हेम पुरुष या स्वर्ण रूप पुरुष भी बोल सकते हैं का ध्यान करते हुए मैं वही हूं की भावना करना भी उत्कृष्ट ध्यान कहा गया है। तो ये 5 प्रकार के ध्यान है। ये तो लॉन्ग में है, अभी शॉर्ट में हम इनको पढ़ेंगे आगे चार्ट के द्वारा। ठीक है, ओके है। जी मैम। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सगुण ध्यान हो गए, स्थान हो गए, उनके देव कौन से वो हो जाएंगे और उनकी विशेषताएं कौन सी हैं और इसके यहाँ पर फल भी बताए गए। तो प्रथम में क्या है, हृदय कमल पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। देव कौन से यहाँ पे विष्णु नारायण है, विष्णु नारायण की जो विशेषताएं हैं उनका ध्यान करते हुए ध्यान करना है। यहाँ पर चतुर्भुज है, शंख है, गदा है, चक्र है, पीत वस्त्र धारी है, ऐसी विशेषताएं। इसका फल नहीं दिया गया है कोई भी। सेकेंड है हृदय कमल में मध्य में वैश्वानर का ध्यान करने के लिए बोला गया है। और देव कौन से हैं इसमें, आत्म तत्व बताए गए हैं। जो विशेषता है अग्नि के समान वात रहित, इसकी यहाँ पर विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट है तृतीय भूमध्य, इसका स्थान बताया गया है। इसके देव अव्यक्त आत्मा है या प्रकाश स्वरूप, यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। विशेषता है इसमें अव्यक्त जगत कारण जो है। चतुर्थ में आपका हृदय कमल में ही पलावित पुरुष का ध्यान करना है। इसकी विशेषता कैसी है, 16 छंद वाले अमृत धारा से जो घिरा हुआ है, ऐसे पलावित पुरुष का ध्यान करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे इसका फल बताया गया है। 6 मास में ही मृत्यु को जीतने वाला बन जाता है जो चतुर्थ सगुण ध्यान को करता है। और 1 वर्ष में जीवन युक्त, यहाँ पे मुक्त होगा शायद, जीवन मुक्त हो जाता है। ठीक है, जीवन मुक्त मतलब तो मृत्यु हो जाएगी ना मैम? जीवन से मृत्यु हो जाएगा, उसको दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। अच्छा, मुक्ति मिलेगी। हाँ, मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मुक्त हो जाएगा। और फिर सूर्यमंडल में ध्यान करने से किसका ध्यान करना है, स्वर्ण रूप पुरुष या हेम पुरुष का ध्यान करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, पद्मासन में हरि बैठे हैं, मुकुट आदि से विभूषित यहाँ पर बताए गए हैं। इससे क्या होगा, इस संसार में मोक्ष मार्ग को जो जाते हैं उसे यहाँ पर सूर्यमंडल में कहा गया है। सूर्य स्वर्ण पुरुष का ध्यान करने से जीवन युक्त हो जाना। चलिए इसको मैं चेक कर लूंगी जीवन युक्त है या मुक्त है। तो ये आपके हो गए 5 सगुण ध्यान हो गए यहाँ पर। ठीक है, ओके है। जी मैम। चलिए आज इतना ही हम करेंगे, इसके अलावा कल या परसों देखते हैं जब भी क्लास होगा आपका। तो आपका आज हो गया है पंच धारणा होगी और ध्यान हो गया, समाधि अब इसमें रह गया चतुर्ध्याय में, इसको हम करेंगे। तृतीय अध्याय में आपका प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्म स्थान हो गए। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। तैयार है सभी? चलिए अब मुझे बताएंगे वशिष्ठ संहिता का ग्रंथ काल क्या है। (1150) वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें टोटल श्लोकों की संख्या क्या है। टोटल श्लोक की संख्या क्या है। — 535 श्लोक दिए गए हैं। 37 नहीं है, 35 है। और नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें वक्ता कौन है। वक्ता कौन है, वशिष्ठ जी यहाँ पर बताए गए।
नाद, नाद का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? नाद का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? 3rd अध्याय में मिलता है। वेरी गुड। मर्म स्थान का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? तीसरे अध्याय में मिलता है। नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह और नाड़ी शुद्धि की विधि कौन से अध्याय में है? दूसरे अध्याय में बताई गई। अष्टांग योग का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? 1st अध्याय में मिलता है। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे देह मध्य, देह मध्य और नाड़ी, नाड़ी का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? 2nd अध्याय में मिलता है। राशियों का वर्णन किस अध्याय में है? राशियों का वर्णन किस अध्याय में है? राशियों का वर्णन आपके 5म अध्याय में है। आसनों का, कितने आसनों का वर्णन है? 10 आसनों का वर्णन है। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कठोर चंद्रायण व्रत का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? कठोर चंद्रायण व्रत का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? 2nd में, 1st में? 1st में मिलता है। मिताहार, मिताहार का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? 1st में। जप के कितने प्रकार हैं? जप के कितने प्रकार हैं? जोर से। नेक्स्ट, विष को दूर करने वाला आसन कौन सा है? भद्रासन कहा गया है। वेरी गुड। देह मध्य से कितने अंगुल ऊपर नाभि है? देह मध्य से कितने अंगुल ऊपर नाभि है? 9 अंगुल। कंद का आकार कैसा बताया गया है? कंद का आकार कैसे बताया गया है? क्यूब में बताया गया है। वेरी गुड। 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल लंबा। कुंडली के कितने लपेटे बताए गए हैं? 8 बताए गए हैं। कुंडली का स्थान क्या है? कुंडली का स्थान कहाँ पे बताया गया है? नाभि में। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, नाभि में बताए गए हैं। सुषुम्ना के क्या क्या नाम है? रेज योर हैंड। आनंद जी बताएं। सूक्ष्म है मैम, अव्यक्त है, वैष्णवी है, विष्णु तत्व है और प्रापक। प्रापक है। वेरी गुड। टाइप भी करते जाएं। सबसे पहले योगाभ्यास में किस देव का पूजन करने के लिए कहा गया है? किस देवता का पूजन करने के लिए कहा है? गणपति जी का कहा गया है। अच्छा जी। और किधर को मुंह करके बैठने के लिए कहा गया है? पूर्व और उत्तर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने के लिए कहा गया है। नाड़ी शुद्धि की मात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है? कितनी मात्रा से स्टार्ट करना है? 12 मात्रा से स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। वेरी गुड। संपूर्ण शरीर कौन से प्राण से लिया गया है? संपूर्ण शरीर
संपूर्ण शरीर का कौन सा प्राण है? समान प्राण। संतोषी जी का आंसर आया है समान प्राण में बताया गया है। हान, उपादान और चेष्टा किसके कार्य हैं? किस प्राण के कार्य हैं? हान, उपादान और चेष्टा किस प्राण के कार्य हैं? प्राण वायु। प्राण के नहीं है, व्यान के हैं। हाँ, व्यान। वेरी गुड। सबसे पहला मर्म स्थान कौन सा है? सबसे पहला मर्म स्थान कौन सा है? पाद अंगुष्ठ बताया गया है। 10th नंबर पर कौन सा आपका मर्म स्थान है? 10th नंबर पर कौन सा मर्म स्थान है? नाभि यहाँ पर बताएगा। वेरी गुड। आनंद जी का आंसर आया है। सबसे लास्ट आपका मर्म स्थान कौन सा है? ब्रह्मरंध्र। वेरी गुड। ओमकार प्राणायाम में मकार में कौन सी देवी को ध्यान करने के लिए कहा गया है? मकार में किस देवी का ध्यान करने के लिए कहा गया है? सावित्री देवी का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ऊ में जो देवी है उनकी आयु क्या है? ऊ में लक्ष्मी देवी की आयु क्या है? 16 रॉन्ग है, 30 वर्ष है। नाद की उत्पत्ति कौन से कुंभक से होती है? नाद की उत्पत्ति कौन से कुंभक से होती है? केवल कुंभक से बताई गई। प्रियंका जी का आंसर आया। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्राण को वश में करने के लिए कौन से 3 अंग बताए गए हमारे शरीर में? प्राण को वश में करने के लिए ज्ञानेंद्रियां। 3 शरीर के अंग भी बताए गए हैं। रेज योर हैंड। संध्या जी आप बताएं। मैम नाभि, नासाग्र और पाँव के अंगूठा। तो पांव का अंगूठा, पादंगुष्ठ, नाभि और नासाग्र, ये 3 आपके अंग बताए गए हैं शरीर में प्राण को वश में करने के लिए। ठीक है। प्रत्याहार के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। चलिए, सबसे उत्तम प्रत्याहार कौन सा है? उत्तम 4th नंबर का प्रत्याहार है। ओके। उत्तम प्रत्याहार का लाभ क्या है? उत्तम प्रत्याहार का लाभ क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति होती है। धारणा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार बताए गए। कितने समय तक धारणा करने के लिए कहा गया है? 5 घटी तक करने के लिए कहा गया। चलिए, वेरी गुड। तेजस। तेजस का बीजाक्षर क्या है? तेजस का बीजाक्षर क्या है? रम बीज मंत्र है। चलिए, वेरी गुड। ध्यान के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। पहले तो 2 प्रकार आएंगे, उसके बाद 6 प्रकार आएंगे।
संगुण ध्यान में किस देव का ध्यान करने के लिए कहा गया है? विष्णु जी का। और वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे निर्गुण। निर्गुण में किसका ध्यान करने के लिए कहा गया है? ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा गया है। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर हम ओवर करते हैं। सभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे और शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाएं। लंबा गहरा श्वास